सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं नरेश आप सभी का एनटेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डेल का बोर्ड है, देख सकते हैं डेल का बोर्ड है। इसका पार्ट नंबर है LA-C451P। रिवीजन इसका 1.0 है। ये नो डिस्प्ले के केस में मुझे बताया है। मैं आपको बता दूं, लैटिट्यूड के जो मदरबोर्ड होते हैं थोड़े से टिपिकल होते हैं रिपेयर करना। इसमें नो डिस्प्ले बताया है। पहले इसकी एक्चुअल कंडीशन देखेंगे और देन उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से केस को रिपेयर किया जाता है नो डिस्प्ले को। तो मैं यहाँ पर डीसी कनेक्ट कर लेता हूँ, साथ में अपनी रैम भी इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। चलिए मैं डीसी को कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर डीसी मैंने कनेक्ट कर दिया और ये इसका प्लग है जो कि मैं यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ और आप मेरी डीसी को मार्क करते रहिएगा। और यहाँ पर फैन की जो कंडीशन है अभी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, फैन अभी मूव नहीं कर रहा है। बोर्ड जो है ऑन होकर ऑफ हो गया। मैं दोबारा से ऑन करता हूँ, देखिए बोर्ड ऑन हो रहा है और ऑफ हो जा रहा है। एक बार रैम हटाकर भी देख लेते हैं, क्या हमारा रैम हटाने से क्या स्टेबल रहता है। कई बार ऐसा होता है कि रैम लगाने के बाद हमारा बोर्ड ऑन होता है और ऑफ हो जाता है। यहां पर ये देखना चाहते हैं हम कि रैम हटाने से क्या कांस्टेंट स्टेबल रहेगा मदरबोर्ड, ये ऑफ तो नहीं होगा। ठीक है, 500 550 के करीब ये ले रहा है। इसका मतलब एटलीस्ट रैम तो एक्सेप्ट कर रहा है ये, लेकिन बोर्ड जो है विदाउट रैम स्टेबल है। यानी कि केस क्या हो गया कि रैम लगाइए तो मदरबोर्ड ऑफ हो रहा है। ये देखिए रैम मैंने इंसर्ट कर दी है, फिर से प्लग कर दिया। यहां पर रैम भी ये अच्छी खासी काउंट कर रहा है, लेकिन जैसे ही डिस्प्ले आने को होता है बंद हो जाता है। मैं एक बार और फिर से चेक कराऊंगा आप लोगों को। डिस्प्ले आने को है और बंद हो रहा है। एक बार दूसरे स्लॉट में भी चेक करते हैं क्या इसमें भी ऐसा कर रहा है, क्योंकि रैम हटाने के बाद मदरबोर्ड जो है ऑफ नहीं हो रहा है, लेकिन रैम लगाने के बाद ऑफ हो रहा है। यानी कि जैसे ही डिस्प्ले आने को होता है ऑफ हो जाता है। यानी कि यहां पर बोर्ड को बाय डिफॉल्ट रीस्टार्ट होना चाहिए था, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होना चाहिए था। अगर रीस्टार्ट नहीं होता है तो आप चाहे तो मैन्युअली भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऑन किया और फिर मैं क्या करूंगा, इसको प्रेस करके रखूंगा ताकि ये क्या है मैन्युअली रीस्टार्ट हो सके। मतलब मैंने क्या किया, एक बार रीस्टार्ट मैन्युअली किया है। कई बार क्या होता है मैन्युअली रीस्टार्ट करने से भी हमारा बोर्ड रीसेट हो जाता है, जिसके कारण से जो कुछ आरटीसी सेक्शन में जो दिक्कत होती है वो क्लियर हो जाती है और बोर्ड हमारा कई बार ऑन हो जाता है। तो यहां पर अभी मैं देख रहा हूं कि विदाउट रैम तो बोर्ड कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही मैं रैम लगा रहा हूं बोर्ड ऑफ हो जा रहा है। यानी कि केस क्या हो गया, नो डिस्प्ले का केस तो है, लेकिन कंडीशन ये है रैम लगाओगे तो बोर्ड ऑफ हो जाएगा, रैम निकालते ही आपका बोर्ड ऑन हो जाएगा, कांस्टेंट ऑन रहेगा, कोई बंद नहीं हो रहा है। इस तरह के जो केस आते हैं हमें ये चेक करना होता है कि हमारी कौन कौन सी सप्लाइयां बन रही हैं। क्योंकि होता क्या है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि क्या हमारी जीएफएक्स बन रही है। हमें यह देखना होता है कि जीएफएक्स बन रही है या नहीं। अगर मेरी जीएफएक्स बन रही है, देखिए बोर्ड विदाउट रैम भी बंद हो गया है, काफी देर चला लेकिन बोर्ड बंद हो गया। अब हमें यह चेक करना होगा क्या हमारी जीएफएक्स बन रही है। क्योंकि होता क्या है, अगर मेरी जीएफएक्स बन रही है देन उसके आगे की जो है हमारा प्रोसेस जो है वो देखेंगे किस तरीके से रिपेयर करते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, इसमें ऑलरेडी बायोस
फ्लैश कर चुके हैं, मतलब जहां से ये आया है फ्लैश हो चुकी है। सीपीयू कोर आईसी यहां पर ऑलरेडी रिप्लेस हो चुकी है। सीडीआईसी ये भी देख रखी है, ठीक है, पर सॉल्यूशन कुछ नहीं हुआ है। तो अब हमें करना क्या होगा, स्टेप टू स्टेप हमें चेक करना होगा कि कौन सी हमारी सप्लाई कम बन रही है या फिर नहीं बन रही है, जिसके कारण से ऐसा हो रहा है बोर्ड। मैं आपको बता दूं, ट्रिप के जो केस हैं वो आसान नहीं होते हैं रिजॉल्व करना विदाउट डीएसओ। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए डीएसओ की, और साथ ही साथ आपके पास डीएसओ होना चाहिए। तो चलिए मैं डीएसओ कनेक्ट कर लेता हूं। यहां पर डीएसओ मैंने कनेक्ट कर लिया और बोर्ड को ऑन करेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन सी हमारी सप्लाई बन पा रही है। सबसे पहले हमें यह चेक करना होता है क्या मेरी स्टैंड बाई प्रॉपर है। ठीक है, थोड़ा सा मैं डीएसओ की सेटिंग कर ली है। ये 5 वोल्ट का डिवीजन है, एकदम परफेक्ट है। और यहां पर ये मेरी 3 वोल्ट का डिवीजन है। अब मैं फिर से एक बार सेटिंग करता हूं। तो अब मुझे बोर्ड ऑन करना पड़ेगा और ये देखना होगा कि सभी सप्लाइयां प्रॉपर बन पा रही हैं। ठीक है, ये बन रही है, ये बन रही है, ये क्या है, ये भी प्रॉपर बन रही है, और साथ में ये बंद हो गया है। दोबारा ऑन करता हूं, ये बन रही है, यहां पर ये भी है, ये भी है। तो यहां पे ऑलमोस्ट सप्लाई से रिलेटेड तो लगभग मुझे जो नजर आ रहा है वो लगभग सभी सप्लाइयां बन रही हैं। मुझे एक बार ये कंफर्म करना है क्या मेरा जीएफएक्स बन रहा है, क्योंकि अगर मेरा जीएफएक्स बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जीएफएक्स के बाद की दिक्कत है। ठीक है, तो मैं ऑन करता हूं बोर्ड को और मैं रखता हूं इसे पीडब्ल्यूएम साइड। तो यहां पे मैं बोर्ड को ऑन करूंगा और कैप्चर करने की कोशिश करूंगा क्या मेरा जीएफएक्स बन रहा है। ठीक है, जीएफएक्स बनी और तुरंत डाउन हो गई, यानी कि जीएफएक्स के बाद आपका प्रोसेसर को प्रोसेस करना था डिस्प्ले आउट करने के लिए, उससे पहले ये बंद हो चुका है। मैं आपको बता दूं, इस तरह के जो बोर्ड होते हैं इनमें थर्मल से रिलेटेड भी दिक्कत आती है, लेकिन थर्मल का इसमें इशू नहीं है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, हम जैसे ही दोबारा ऑन कर रहे हैं तो ये दोबारा ऑन भी हो रहा है। यानी कि मैं आपको बताऊं कि थर्मल की अगर इशू होता है तो जैसे ही आप दोबारा ऑन करेंगे तो बोर्ड ऑन नहीं होगा, क्योंकि थर्मल का होता क्या है, जब तक उसकी हीटिंग नॉर्मल मोड पे नहीं आएगी तब तक बोर्ड को वो ट्रिगर नहीं होने देगा। ठीक है, तो अब इस तरह के बोर्ड को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास इस तरह का मदरबोर्ड आता है तो किस तरीके से आप रिपेयर करते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, आपका देखूंगा आप किस तरीके से बोर्ड को रिपेयर करते हैं। मैं केवल ये इसलिए आपसे बात शेयर कर रहा हूं या फिर आपसे ये इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझसे जुड़े हैं तो क्या आप कुछ सीखे हैं या नहीं। मैं केवल आपको यह देखना चाहता हूं क्या वाकई में आप मुझसे कुछ सीखे हैं। अगर कुछ % सीखे होंगे तो मुझे इस पर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस तरह के बोर्ड को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। ठीक है, हालांकि यहां पर सप्लाई से रिलेटेड दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहां पर क्लॉक भी चेक करा सकता हूं, क्लॉक भी प्रॉपर बन रही है। कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि क्लॉक नहीं बन रही है, पीएलटी नहीं बन रहा होगा। पीएलटी नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है आपको जीएफएक्स नहीं बनेगी। जीएफएक्स का मतलब है कि आपका ऑल ओवर सारी सप्लाइयां, सारे पावर गुड, सब कुछ बन रहा है। क्योंकि होता यही है, अगर बोर्ड में जीएफएक्स बन गई तो जीएफएक्स बनने का मतलब यह है कि आपका डिस्प्ले आ चुका है। बस ये जीएफएक्स बनने के बाद आपका बंद हो रहा है, यानी कि लगभग सब कुछ इसके अंदर ठीक होगा, पावर गुड वगैरह, क्लॉक वगैरह सब चीज।
क्योंकि ये सब ठीक होता है तभी हमारी GFX बनती है। जो लोग जानते हैं रिपेयर करना, उन लोगों को ये बात पता होगी कि GFX इज लास्ट सप्लाई। GFX आ गई, डिस्प्ले आ गया। तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं इस तरह के बोर्ड को किस तरीके से रिपेयर कर सकता हूं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ पर बायोस कई बार की गई है, चिप भी बदली गई है, मतलब जहां से ये आया है वहां पर ऑलरेडी ये लोग रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मेरा भी जो हौसला है वो और बढ़े, और इस तरह के जो टिपिकल केस होते हैं वो किस तरीके से रिपेयर करते हैं आप लोग मेरे साथ जरूर शेयर करें, ताकि मैं देखना चाहता हूं कि आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है या नहीं। तो चलिए, बोर्ड मैंने रिपेयर कर दिया है और इसमें देखते हैं डिस्प्ले आया है या नहीं। ठीक है, डीसी में कनेक्ट कर लेता हूं। यहां पर डीसी कनेक्ट कर ली है और साथ में बोर्ड को एक बार ट्रिगर करते हैं। बोर्ड मेरा रीस्टार्ट होना चाहिए। रीस्टार्ट हुआ, जबकि अभी क्या हो रहा था कि बोर्ड मेरा रीस्टार्ट नहीं हो रहा था। दो से तीन बार रीस्टार्ट होते हैं, डेल की ये पैटर्न है रीस्टार्ट होने का। आप देख सकते हैं यहां पर डिस्प्ले आ चुका है और बोर्ड जो है मेरा कांस्टेंट है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसा क्या था इसके अंदर जिसकी वजह से ये बोर्ड ट्रिप हो रहा था। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, जो एकदम फ्रेशर इंजीनियर होंगे वो ये कहेंगे कि सीपीयू खराब है। मैं आपको बताऊं कि जब तक सीपीयू खराब नहीं मान सकते जब तक कि वो शॉर्ट ना हो। इस केसेस में ज्यादातर इंजीनियर फेलियर हो जाते हैं, सीपीयू फॉल्टी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि फेलियर नहीं हो रहा है। मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। पहले कमेंट में आप जिसका अगर राइट जवाब रहेगा तो मैं जरूर बताऊंगा उसे मैंने इसमें क्या रिपेयर किया है। अगर मेरी ये केस स्टडी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।